वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह फरमाता है मेरे वो वली, मेरे वो महबूब जो मेरे दोस्त वली हैं, मुक़र्रब हैं, उनको ये शान अज़मतें क्यों भी मिलती गए कि वो अपने रब से इतना प्यार करते गए। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा कि पूरी पूरी रात वो अल्लाह के जिक्र में, इबादत में गुजार देते गए। कभी खड़े गए तो अल्लाह की तस्बीह, कभी लेटे गए तो अल्लाह की तस्बीह, कभी रुकू में गए तो रब की याद, पूरी पूरी रात अल्लाह के नाम पे गुजार देते गए। अल्लाह उन्हें अपनी बारगाह का वली, मुकर्रब, महबूब बना देता है। तो आओ ना लोगों फिर उन हस्तियों की बातें करें। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं कि जो तुमने ये चर्चे लगा रखे गए, कभी जनाबे वाला 11वीं वाले के चर्चे, कभी छठी वाले के चर्चे, कभी जनाबे वाला करबला वालों के चर्चे, कभी मदीने वालों के चर्चे, कभी सहाबा का तज़किरा, कभी औलिया अल्लाह का जिक्र लिया हुआ है। ओ लोगों, ये कहने वाले कहते गए लेकिन करने वाले इसलिए करते गए। रब का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाने के बाद और अच्छे अमल करते करते रब के महबूब बन गए, वली बन गए, रब के मुकर्रब बंदे बन गए। तो फिर शानें ये मिली सयजलु लहुमुर रहमानु वद्दा। अल्लाह का कुरान कहता है फिर रब ताला इन वलियों की मोहब्बत अल्लाह ईमान वालों के दिलों में डाल देता है। सयजलु लहुमुर रहमानु वद्दा। कुरान कहता है फिर इनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है। ओ चलने वालों सुन लो, मुनाफिकाना हरकतें करने वालों सुन लो। लोगों, ये वलियों से यूं ही जनाब हमें कोई डॉलर वालर नहीं मिलते कि हम उनका जिक्र करते गए, हम ईमान वाले गए। और कुरान कहता है अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत अपने पहले ईमान बंदों के दिलों में डाल देता है। और ईमान वालों को छोड़ो, वहां तो जनाब दूसरे लोग भी आते हैं। तवज्जो है तवज्जो, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए लोगों आओ ना जरा तवज्जो रखना, बात उनकी करता हूं कि जनाब जिनकी बात गलत नहीं हो सकती। कौन नहीं जानता है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मुल्तान वाली सरकार। तवज्जो है सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के खलीफा खास मुरीद खास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी के, उनके मुरीद खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, उनके मुरीद खास हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गए, उनके मुरीद खास हजरत निजामुद्दीन औलिया गए, हजरत अलाउद्दीन कलीगरी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में चलते गए। आप फरमाते हैं कि लोगों ख्वाजा अजमीरी की बातें पूछते हो तो आओ ना बाबा फरीद बताएगा। ओ फरीद बोल, ओ बाबा फरीद बोल, क्या बोलना चाहते हो? आप फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें गरीब नवाज की शान बताता हूँ। ए बाबा फरीद, हम तो इन्हें पुकारे, उनसे दुआएं मांगे, उनके मजार पे जाएं, वहां जाके कुरान पढ़ें, नमाजें पढ़ें, तिलावतें करें, दरूद सलाम पढ़ें, खैरात करें, खत्मात पढ़ें, मजलिसें करें। इन्हें करने का कोई अजर भी मिलता है कि नहीं? और जिनके नाम पढ़ते गए क्या उस तरफ से कोई इसका इनाम भी मिलता है कि नहीं? वो सुनते गए कि नहीं? क्या उन दरबारों में हमारे पढ़ने वालों की कोई हैसियत है कि नहीं? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जवाब देते गए। अब बड़ी तवज्जो से सुनना। आप फरमाते हैं कि लोगों एक जमाना ऐसा भी आया, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे बाबा फरीद चला आया। अब तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। बाबा फरीद फरमाते गए मैं
एक मरतबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पुरनवार पे गया। रात का वक्त जब शुरू हुआ, मैंने इधर अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर डाली। मैं भी कुरान पढ़ता गया मज़ार ख्वाजा पे। पढ़ते पढ़ते पहला सिपारा, दूसरा सिपारा, तीसरा सिपारा, चौथा सिपारा, मैंने कुरान के 15 सिपारे पढ़ डाले। सूरह कहफ जब मैंने पढ़ी या सूरह मरियम जब मैंने पढ़ी, बाबा फरीद फरमाते हैं कि मज़ार है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी का। बैठ के पढ़ने वाले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गए। यूं मानिए एक हिंदुस्तान के शहंशाह गए और दूसरे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गए। ये भी वलियों के वली इब्ने वली गए और वो भी वली इब्ने वली गए। अल्लाह अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते गए जब मैंने 15 पारे पढ़ लिए, सूरह कैफ सूरह मरियम पढ़ी, एक हर्फ मेरी तिलावत में छूट गया। मज़ार के अंदर से आवाज आई, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बोल पड़े, ओ फरीद फला जगह एक हर्फ तुमने छोड़ डाला गए। फिर मैंने उसे दोबारा पढ़ा। जब मैंने दोबारा पढ़ा फिर आवाज आई, ओ फरीद तू मेरा बेटा है, सैयद गए, मेरा बेटा है। ओ फरीद ये तुमने जो कुरान पढ़ा बड़ी अच्छी आवाज में, बड़े अच्छे अंदाज में तुमने जो कुरान पढ़ा, बड़ी मोहब्बत से लगन से तुमने उसे सही पढ़ा है। यूं ही औलाद का हक भी होता है कि बाप के बाद वो कुरान सही पढ़ती रहे। अब जनाबे वाला तवज्जो रखना, अगला जुमला भी लोग कहते हैं किधर से लाया अकीदा। ओ जी मज़ार वाले सुनते नहीं है। हाँ जी तेरी नहीं सुनते, क्यों? ओ जनाब सुनते उसी की है ना कि मज़ार के अंदर हो मोइनुद्दीन और बाहर हो बाबा फरीदुद्दीन, तो फिर आवाज सुनते गए। हमें आवाज तो नहीं आती। ओ बाबा तुझे आवाज आएगी। मोइनुद्दीन की आवाज उसे आती है जो बाबा फरीदुद्दीन हो। कहते हैं कि कैसे आवाज आएगी? मैंने कहा फरीदुद्दीन बन जाओ, आवाज आने लगेगी। तवज्जो रखना जरा, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि वली नहीं सुनते, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना मोहब्बत से, अल्लाहु अकबर। अगला जुमला भी सुनना। फरमाते हैं कि मैंने मजीद कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। आगे पढ़ते पढ़ते लोगों फरमाते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं कि मुझे एक ख्याल आया, मैं किस गिरोह में हो, किस जमात में हो, ये फिक्र मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। मैंने चाहा कि मैं देखूं क्या मैं सही गिरोह पे हूँ, सही जमात पे हूँ, जो सहाबा वाली जमात है, अहले बैत के, मेरे नबी की प्यारी जमात अहले सुन्नत है। फरमाते हैं कि ये ख्याल आया मुझे। जब ये ख्याल आया मैंने कुरान बंद कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज के पाई थी गया, जाकर के मैंने सर रख दिया। मैंने अर्ज किया, ओ गरीब नवाज बताइए क्या मेरा गिरोह सही है, मेरी जमात सही है, कहीं दाएं बाएं कोई ऐसी वैसी रुकावट तो नहीं है? आवाज आई, मोइनुद्दीन बोल पड़े, ओ फरीद जो तेरा रास्ता है हक रास्ता है। अल्लाहु अकबर। ज़ाते गिरामी में अर्ज कर रखा था, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उलूम ज़ाहिरी बातिनी की तमाम मंजिलें तय करने के बाद, आपके मुर्शिद कामिल ने आपको कमालात पे पहुंचाने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा बैतुल्लाह शरीफ में ले जाके अपने रब की बारगाह में शर्फ कबूलियत के मकाम पे फाइज करने के बाद मेरे करीम नबी के दरबार में छोड़ा और फरमाया, ओ मोइनुद्दीन अब तुम्हारा जो सारा काम मेरे तक था वो मैंने कर दिया है, अब ड्यूटी लगाना मदीने वाले का काम है।
फिर क्या हुआ मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मक्का से मदीना, मदीना से होते हुए बगदाद मोहल्ला गौसे आजम के दरबार में, उधर से चले चश्ते खरकान, चश्ते खरकान से जहना, जहना से करमान, करमान से मेरे ख्वाजा उस्तुराबाद, उस्तुराबाद से बुखारा, बुखारा से तबरेज, तबरेज से अस्फहान, अस्फहान से हरात, हरात से फिर मेरे ख्वाजा पूछे खरासान, खरासान से होते हुए शहर सब्जावार में दाखिल हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये शहर सब्जावार गए, तारीख खोल के पढ़िए। यहाँ का हाकिम, यहाँ का बादशाह जिसका नाम यादगार मोहम्मद गए, यादगार मोहम्मद बड़ा बादशाह ऐसा था जनाबे वाला, मोतसब किस्म का जनाबे वाला, शिया बड़ा सख्त किस्म का राफजी। ये शिया बड़ा कट्टर, समझ गए, मोतसब बंदा सख्त किस्म का राफजी, नाम है यादगार मोहम्मद। मेरे ख्वाजा जब उस शहर में पूछे, शहर सब्जावार में, आपने आपकी नजर उस शहर के अंदर एक बड़ा हसीन बाग गए, बड़े अच्छे बाग, बड़ा अच्छा बाग है, बड़ा चहल पहल गए, बड़े खूबसूरत दरख्त गए, अंदर बड़े चश्मे जारी हैं। मेरे ख्वाजा ने पूछा ये बाग किसका गए? जवाब मिला यहाँ का हाकिम जो बादशाह है यादगार मोहम्मद, उसका ये बाग है। आप उस बाग में तशरीफ ले गए, फिर जनाबे वाला उसमें एक हौज है, आपने उस हौज के अंदर गुस्ल फरमाया, फिर हौज के किनारे आपने बाग के उन छाँव में बैठ के कुरान की तिलावत शुरू कर डाली, मेरे आका पे दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी कि यादगार मोहम्मद बादशाह की सवारी आ गई। जब वो बाग में दाखिल हुआ, उसने एक फकीर देखा, मोइनुद्दीन को देखा, कहने लगा ये फकीर कौन है, इधर क्यों आया है, इसका क्या काम है? क्योंकि राफसी जहन का था, इसके अंदर बड़ा बुग़्ज़ और जनाबे वाला गुस्सा भड़क गया, गज़बनाक हो गया, कहने लगा ओ फकीर उठ इधर से निकल जा वरना तुझे सजा मिलेगी। मेरे मोइनुद्दीन ने नजर उस पे डाली, उसने फकीर को देखा, निगाहें निगाहें जो मिली मेरे ख्वाजा की नजरों पे टिक न सका, बेहोश होकर जमीन पे गिर गया और तड़प तड़प करके मरने लगा। मेरे मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमीरी ने आवाज दी कुतुबुद्दीन जरा पानी लाओ, पानी लाया। मेरे ख्वाजा ने उस पे एक दम किया, पानी चेहरे पे फेंका, ये फिर से होश में आके बैठ गया, माफिया मांगने लगा और कहने लगा बदअकीदगी का फसाद छोड़ता हूँ, तौबा करता हूँ, राफजियत से शियत से तौबा करके मैं आज के बाद पक्का सच्चा आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। मेरे ख्वाजा ने आपको मुरीद भी किया और फिर मेरे ख्वाजा ने इसे दीन भी सिखाया, ज़ाहिरी और बातनी उलूम की मंजिलें मुकम्मल कर डाली। उसके बाद अर्ज करता हुजूर मैं बादशाह था, इससे बेहतर मुझे अब इनाम क्या मिलेगा? मेरे ख्वाजा ने फरमाया जा तुझे खिलाफत भी देता हूँ और सुन ले, तू पहले तो सिर्फ ज़ाहिरी बादशाह था, अब मैं तुझे रूहानियत का बादशाह भी बनाता हूँ, तू ज़ाहिर और बातिन दोनों ही का बादशाह होगा। ये मेरे ख्वाजा का कमाल है, नजर डालते ही जनाबे वाला। अल्लाहू अकबर। मैं अर्ज कर रहा था सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर फतह नुसरत से हार खाने के बाद जनाब शिकस्त का सामना करके फिर जनाबे वाला लौट के गजनी चला गया। उधर जाके उसने लश्कर जर्रार तैयार किया, बड़े अच्छे अच्छे जवान शामिल किए, जनाबे वाला बड़े गबरू किस्म की एक फौज तैयार की। वो फौज 1,20,000 की तैयार हुई। इसने फिर इरादा किया कि मैं अपना जो गुमनाम है उसे जिंदा करूं, फिर अपना नाम रोशन करूं, हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊं। ये इरादा किया, रात को सोया, एक फकीर बाबा ख्वाब में आया। वो कौन था? मेरा मोइनुद्दीन अजमीरी है। ख्वाब में आके फरमाया शहाबुद्दीन गौरी थोड़ी तवज्जो बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, बादशाह अल्लाह तुम्हें अता कर डालेगा। उधर शहाबुद्दीन गौरी ने सफर किया, हिंदुस्तान के अंदर तराइन की तरफ से हमला आवर हुआ। उधर राजपूतों की फौज गए जो तैयार मुकाबले के लिए बैठी गए। आपके लश्कर का 1,20,000 का मुकाबला हुआ। उधर जनाबे वाला वो 3 लाख हार शिकस्त का के
गए, जनाबे वाला मर गए, कट गए, भाग गए। और जनाबे वाला कुछ ने जनाबे वाला जल्दी से आपको तस्लीम कर लिया, आगे बढ़े। आपने आगे बढ़ते हुए तमाम किलों को फतह किया, सरसोती होते हुए, समाना होते हुए, पांसी होते हुए, कोहराम होते हुए आप हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए। फिर जनाबे वाला हिंदुस्तान में आपने ठहराव नहीं किया, जल्दी से आप मदीनातुल हिंद अजमेर मेरे ख्वाजा की जगह पे चले गए। जब अजमेर पहुंचे जनाबे वाला याना सागर के बगल में, और लोगों उसी जगह मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कुतुबुद्दीन अजान पढ़ो। इधर कुतुबुद्दीन ने अजान पढ़ी। आओ जहाँ ख्वाजा का चिल्ला उस्मानी भी कहते गए, और लोग वहाँ नमाजें हो रही थी, अजान हो रही थी। इधर जनाबे वाला उसी वक्त शाम के वक्त में, मगरिब के वक्त में बादशाह उधर अजमेर में दाखिल हुआ। इसने जनाबे वाला तवज्जो है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब लबे झालरा पर आए ना, आपने खत लिखा राजा पृथ्वीराज को कि इज्जत से, शान से, तेरा जिन पे अकीदा था, तेरा जिन पे घमंड था, अकड़ थी, वो तो सब के सब ईमान ले आए। वो जोगी जयपाल भी रह गया नाम रखे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अब्दुल्ला बी अबानी जोगी जयपाल का, और इधर शादी देओ भी रामदेव ईमान ले आए, सब बड़े बड़े जनाब। अब ये कांपने हाँकने लगा। मेरे ख्वाजा ने खत लिखा, ए राजा पृथ्वीराज, मैं इज्जत और एहतराम से दावत इस्लाम देता हूं, आजा। मैं अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से आया हूं। सब तवज्जो है आपकी। अब जनाबे वाला इसने कहा कि फकीर को कहो कि मुझे दावत देने की जरूरत नहीं है, कुफर में अकड़ गया। हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे हैं, किसी की तौहीन। कोई ये सोचे ना कि जनाब ये किसी पे चढ़ाव वड़ाव कर रहे हैं। हम चढ़ाव क्यों करेंगे बाबा? सादात को छोड़ के वो हमारे पीछे तो थे, हम सब मुसलमान नजर आ रहे हैं। ये ख्वाजा अजमेरी का देन है कि जब आए थे मुसलमान नजर नहीं आता था, जब मजार में जा रहे थे 90 लाख को अपने हाथ पे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर रहे हैं। ओ हम ही तो हैं जिनको आज ख्वाजा अजमेरी ने कलमा पढ़ाया। अलग बात है कि कोई औलाद वाल एहसान मान रही है तो कोई नहीं मानती। तवज्जो रखना। अल्लाहु अकबर। इसको खत लिखा, इसने जनाब वहां से अकड़ गया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया देख ले, अनकरीब तुझे गिरफ्तार करके ना ऐसे हाथों में दूंगा कि तू छूट नहीं सकेगा। इस जुमले पे तवज्जो रखना जरा। अब जनाबे वाला क्या हुआ, उधर जब शहाबुद्दीन गोरी का लश्कर आया ना, दरियाए सरस्वती के किनारे पर देखा तो झाड़ियों के बीच में राजा पृथ्वीराज, क्योंकि इसके होश हवास उड़ गए थे उधर से। बात यूं हुई, तवज्जो रखना, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद जो मुसलमान हुए थे, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के चहते मुरीद, अल्लाह का जिक्र करते, नमाज पढ़ते, इबादत करते, मेरे आका पे दरूद और सलाम पढ़ते, लेकिन वो मुलाजिम थे राजा पृथ्वीराज के दफ्तर में, उनके यहाँ नौकरी करते थे। ओ कलमा पढ़ने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से जुल्म ज़्यादतियाँ बढ़ गई। इनके ऊपर तरह तरह के सितम ढाए जाने लगे, तरह तरह से सताए जाने लगे। राजा पृथ्वीराज की तरफ से जुल्म की इंतहा हो गई। एक दिन मुरीद रोता हुआ मोइनुद्दीन के दरबार में गया, कहने लगा ओ मेरे पीर और मुर्शिद, मुझ पे इस तरीके से मुसलमान होने की वजह से, नमाज और कलमा दरूद और सलाम पढ़ने की वजह से जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं। ए मोइनुद्दीन, मेरे मुर्शिद गिरामी, मुझ पे करम करो, मुझ पे करम करो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने एक अपने दूसरे मुरीद को इनके साथ रवाना किया, एक खत लिखा, उसमें लिखा मेरे ख्वाजा ने, ए
राजा पृथ्वीराज, तू जुल्म करना छोड़ दे, मखलूक खुदा पे रहम दिली कर, वरना सोच ले। इतना लिखना था। इसने जब वो खत पढ़ा एकदम से गुस्से में भड़क गया। जवाब में इसने उस पे लिखा, कहने लगा ओ फकीर, खैरियत इसी में गए कि तू छोड़ जमीन चला जा, छोड़ जमीन चला जा, वरना तुझे सख्त सजा दूंगा। मेरे मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी अताए रसूल जनाबे वाला, आपने जब ये उसका जुमला पढ़ा, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन जलाल में आ गए। निगाह वली के जलाल से बच गए। इसलिए कुछ लोग बक बक करते रहते हैं, असल में उनको बद्दुआएं लगी होती हैं। बड़े बड़े वलियों के दरबार से फटकारें लगी होती, इसलिए उनका मुंह जनाब वाला ऐसे चलता ना गलाजत में, जैसे संपर्क क्रांति चलती है। हाँ, तवज्जो रखना। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये उसका जवाब पढ़ा, उसने लिखा तो सजा देंगे, फकीर उठ के चला जाओ। अब मेरे ख्वाजा का इधर से मेरे ख्वाजा ने क्या फरमाया, मेरे ख्वाजा की असली जुबान फारसी थी। आपने फरमाया माराए पथोरा रा जिंदा गिरफ्तार कर देम, वह लश्कर इस्लाम सुपुर देम। आपने फरमाया कि राजा नहीं मानता, हम इसको जिंदा पकड़ा के इस्लामी लश्कर के फौज में दे देंगे और इसका हशर बड़ा बुरा होगा। ये मेरे ख्वाजा की जुबान से निकला हुआ जुमला अल्लाह को इतना पसंद आया। अल्लाहू अकबर जो वली की जुबान से निकल जाए वह हक होता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैं अभी चंद दिन पहले जहाँ शाह विलायत के मज़ार पे गया जो अमरोहा में है, हाँ, वही जनाब वाला आपने देखा होगा कि मैंने स्टेटस पे डाला था, वहाँ बिच्छू जनाब मज़ार पे रहते हैं, उठाओ तो काटते नहीं, क्यों का हुक्म है। फिर कभी इस बात को, लेकिन तवज्जो रखना। अल्लाहू अकबर, बात खत्म करता हूँ। मेरे ख्वाजा की जुबान का निकला हुआ जुमला मकबूल बरगा इतना हुआ। अल्लाहू अकबर। इधर शहाबुद्दीन गौरी का लश्कर दरियाए सरस्वती पे पहुंचा, देखा कि जनाबे वाला एक जगह उन झाड़ियों के बीच में, पत्थरों के बीच में ये राजा पृथ्वीराज डर के मारे छुपा है। भाग गया ना जमीर से कि उधर से जनाब पूरा फतह हो गया हिंदुस्तान। फौजी जो सिपाही थे शहाबुद्दीन गौरी के, उन्होंने देखा तो कौन, उन्होंने पहचान लिया। कहने लगा पुत्रा तू इथे की करदा है, और पकड़ के जनाबे वाला जो रगड़ा लगाया छिम छम के पार। मेरे ख्वाजा का जुमला लश्कर इस्लाम के हाथ में दूंगा, मारा ए पथोरा जिंदा गिरफ्तार कर दे, बाबा लश्कर इस्लाम सुपुर्देम हो गया ना। पकड़ के जनाब काट कूट के फेंक दिया है। हिंदुस्तान की जमीन पे इस्लाम का झंडा मेरे ख्वाजा ने गाड़ा है। ख्वाजा का नाम कल भी रहेगा, आज भी रहेगा। लोगों याद रखो, मेरे ख्वाजा के दरबार में मैं अर्ज कर रहा था, शहाबुद्दीन गौरी पूछे, नमाज हो रही थी, लोगों ने बताया फकीर आया है, आप हैरत में पड़ गए, मुझसे पहले कौन आया। जनाब देखा जा करके ख्वाजा अजमेरी नमाज पढ़ा रखे गए, आप नमाज में शामिल, सलाम फेरा, हैरत में पड़ गए, हैरान और शशदर रह गए। ये वही फकीर तो है जिसने मुझे ख्वाब में बशारत दी है। सलाम फेरने के बाद आप कदमों में गिर गए, आपने अपना लिबास, अपना ताज, अपना हथियार ख्वाजा के कदमों में रखा और कहा जनाब बशारत मुझे मिल रही थी, सोच में रहा था हिंदुस्तान का बादशाह मैं हूं, लेकिन मुझे आज पता चला है कि मैं बादशाह नहीं, बादशाह तो मोइनुद्दीन की है, शहाबुद्दीन की नहीं। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनों के दिलों में जो मोहब्बत है ना हमारे, इसमें हम जनाब वाला हमें कोई डॉलर नहीं मिलते। और याद रखिए, कान खोल के जुमला बड़ा कड़वा है, उल्टा जिसको समझना हो खुद उल्टा करता रहे। हमें उल्टों से मतलब नहीं, हम तो सीधे हैं, सीधी बात करेंगे। ये किसी का दिलो दिमाग पे हो तो कल कब्र में हशर में जरूर रगड़ा लगेगा, जहां तक हमने पढ़ा है।
कि मौलाना यहाँ बैठ करके कमेटी अगर 4 पैसे देती है तो इसलिए तकरीरें वकरीरें नमाज वमाज नहीं पढ़ाते हैं। कान खोल के सुनिए, अल्लाह रसूल का नाम और जिक्र करने से, इस्लाम की खिदमत करने पर, नमाज और इबादत के लिए इमामत करने पर न किसी की जुर्रत है दे सकता है, न किसी की जुर्रत है ले सकता है। बात सिर्फ इतनी है, काम दीन का करना है और कौम जो है हमारी जरूरतों के लिए देती है। कुछ लोगों में सोचा अरे मौलवी साहब को तो तनख्वाह देते हैं ना, पैसा देते हैं इसीलिए तो तकरीर करते हैं। एक बिस्मिल्लाह की कीमत नहीं कोई दे सकता, एक रकत नमाज की कीमत नहीं कोई कर सकता। जनाब जो नमाज के पैसे ले, तकरीरों और पैगाम इस्लाम खिदमत के पैसे ले, वो तो जनाब वाला इस्लाम में उस पर फतवा दिया। वो तो ये है कि जनाब एक घर बार छोड़ के दीन की खिदमत कर रहा, हम उसकी खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है, हदिया है। लेकिन ये काम अलग है, नमाज इबादत बयान तबलीग, ये जनाब वाला इसका कोई, अगर ये समझ के हमारी कमेटी भी हमें देती है या कोई भी देता है, मैं बड़ी सख्ती से कहता हूं आइंदा हमारे हाथ में ना दे। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, शब्बीर नूरी के हाथ में कोई ऐसी रकम ना दे कि हम नमाज का इसको बदला दे रहे हैं, पैगाम इस्लाम खिदमत दीन का बदला दे रहे हैं। खबरदार वो ऐसी रकम ना दे, हमें जरूरत नहीं और ना हम लेना चाहते हैं। इसलिए हमें दीन का काम फी सबीलिल्लाह करना है, कोई करे या ना करे, इंशाअल्लाह दीन पर कायम रहेंगे। अब अकीदा साबित हो गया कि यह अकीदा जनाब इधर उधर का बनाया हुआ नहीं है, यह अकीदा मोइनुद्दीन का बनाया हुआ है, यह अकीदा यहाँ का नहीं है, यह अकीदा मदीने से लाया हुआ है। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए।